पायलट बोले कांग्रेस भाजपा में मुख्य मुकाबला, पीएम बार बार आ रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे। सीडब्ल्यूसी सदस्य पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज टोंक आए। यहां उनकी अलग अंदाज में एंट्री हुई। पायलट सवाई माधोपुर पुलिया के पास से स्वयं बड़ा ट्रैक्टर चलाकर करीब 400 मीटर दूर कांग्रेस नेता दिनेश चौरसिया के पेट्रोल पंप तक गए, जहां लोगों ने 1 दर्जन जेसीबी मशीन पर छंटकर फूल बरसाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पहले से ज्यादा सीटें जीतेगी और राजस्थान में तीसरी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं, छोटे दल या अन्य लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस भाजपा में ही मुख्य मुकाबला होगा। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को डराया जा रहा है, मैं उनकी निंदा करता हूं, भाजपा डर गई है। पायलट ने कहा कि पीएम बार बार आ रहा है, लेकिन 9 साल में कुछ नहीं किया, जबकि उनके पास पूर्ण बहुमत है। गरीब अमीरी की खाई बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार राजस्थान की राशि को नहीं दे रही, राजस्थान की योजनाओं के लिए पैसा नहीं दिया है और टोंक में ट्रेन आने को लेकर कहा कि कांग्रेस की ओर से कोई कमी नहीं है, केंद्र सरकार इससे कुछ नहीं रह रही। टिकट वितरण को लेकर कहा कि इसकी तैयारियां चल रही है, हमारे बाबूजवर जा रहे हैं धरातल पर, जिताऊ युवाओं को भी टिकट दिए जाएंगे। गत दिनों टोंक बीजेपी प्रभारी बनाए गए दिल्ली सांसद रमेश बिधूड़ी को लेकर पायलट ने कहा कि जनता के लिए जिसने अच्छा किया है उसे अपना आशीर्वाद देगी। नहीं दे पाता, उसकी कुड़की भी होती है, जमीन भी नीलाम होती है, ट्रैक्टर भैंस भी ले जाएंगे, सब कुछ करेंगे। ये जो व्यवस्था बनी है ये आम व्यक्ति और गरीब और किसान के हित में नहीं है। इसको परिवर्तित करने का समय आने वाला है अगले साल 2024 में। लेकिन इस साल जो चुनाव है राजस्थान में, वहां पर हम लोगों ने राजस्थान में और मैंने खुद इस टोंक जिले में, टोंक क्षेत्र में आपके आशीर्वाद से बहुत कुछ करने की कोशिश की। हमने बिना पक्षपात करे, बिना किसी का मन मुटाव रखे, मन में कभी जहन में बात नहीं आई कि कौन से दल का व्यक्ति है, किस विचारधारा का है, किस जाति बिरादरी का है, जो मेरे पास आया। मैं नहीं कहता हूं कि हमने सब लोगों के सारे काम कर दिए, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि इस विधानसभा क्षेत्र टोंक में कभी बदले की राजनीति नहीं हुई है, कभी आपस में झगड़ाने का काम नहीं किया है, कभी पुलिस का प्रशासन का दुरुपयोग नहीं किया है, कभी शोषण नहीं किया, कभी किसी गरीब के आवाज को दबने नहीं दिया। और ये अपने पराई की जो राजनीति होती है, ये रड़क निकालने की राजनीति, बदले की राजनीति, इससे हमने परहेज किया। और बहुत से लोग कल्पना करते थे कि यहाँ से कांग्रेस जीत जाएगी, यहाँ से हम विधायक बन जाएंगे तो कैसा वातावरण पैदा होगा। आप सब जानते हो इस प्रकार की अफवाह चली थी, लेकिन 5 सालों में ना तो किसी ने बदमाशी करने की हिम्मत रखी और ना कभी हम यहाँ बदमाशी होने देंगे किसी की। सबको सम्मान के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, जैसा अध्यक्ष जी बोल रहे थे, पहले छोटी मोटी बात में यहाँ झगड़े हो जाते थे, तनाव हो जाता था, भाई को भाई से लड़ाने वाले बहुत ताकतवर बन गए थे। लेकिन 5 सालों में किसी की हिम्मत नहीं हुई। कोशिश बहुत लोगों ने करी होगी कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, बिरादरी के नाम पर लोगों में आपस में झगड़ा करा दें। लेकिन अगर नेतृत्व मजबूत होता है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि गलत आदमी कोई भी हो, या मेरे दल का हो या किसी दल का हो, गलत को गलत बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। और ये हिम्मत हम लोगों के अंदर है। अगर हमारा भी कोई व्यक्ति ऐसा है हमारे दल में, हमारे साथ ही काम करता हो, अगर वो गलती कर रहा है तो गलती को पकड़ना पड़ेगा, टोकना पड़ेगा। इस प्रकार की कार्रवाई अगर होती है तो अच्छा माहौल बनता है। माहौल अच्छा बनेगा तो विकास भी होगा, निवेश भी होगा। वही विकास हो सकता है जहाँ शांति हो, अमन, चैन, प्रेम, भाईचारा। और इन 5 सालों में अप्रत्याशित विकास यहाँ पर हुआ है। बड़े निर्माण भी हुए, छोटे काम भी हुए, नली नाले बने, सड़क बने, स्कूल बने, डंडे बने, कमरे बने, अस्पताल बने हैं, सारे काम हम लोग यहाँ पर करा रहे हैं। पुलिया बना रहे हैं, रफ्ते बनवा रहे हैं, फूड पार्क बनवा रहे हैं, कॉलेज बनवा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज। विकास में कोई कमी नहीं। इसलिए आपके बीच में आज आया हूँ आपसे आवेदन करने के लिए कि पूरा देश आज ये जानना चाहता है, देख रहा है कि टोंक विधानसभा क्षेत्र से कितने बहुमत से यहाँ कांग्रेस पार्टी जीतती है। और ये आप लोगों के हाथ में है। आप लोग एक वोट के मालिक हो। और इस देश में संविधान में व्यवस्था पैदा हुई है कि बड़े से बड़ा करोड़पति, उसकी वोट की कीमत भी 1 है। और यहाँ जो 2 बीघे में खेती करता है उसकी वोट की कीमत भी 1। इस वोट की कीमत को हमें समझना होगा, इसका सदुपयोग करना पड़ेगा। यहाँ मुख्य मुकाबला दोनों पार्टी का होता है, बीजेपी और कांग्रेस। अब छोटे मोटे दल पहले भी लड़ते हैं, आगे भी लड़ेंगे, लेकिन मुकाबला दोनों पार्टी के बीच में है। और मैं दावे से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का 9 साल का जो कार्यकाल रहा दिल्ली का, वो हम सबके सामने है। कितने लोगों की मदद हुई, कितनी नौकरियां मिली, कितना काला धन वापस आ गया, कितना खातों में चला गया,
ये सब भाषणबाजी आप लोग 9 साल में समझ गए। तो समय आ गया अपने मत का सदुपयोग करने का। और फाखना पंचायत के लोगों से कहना चाहता हूँ, सभी चारों पांचों गांव के लोगों से, 36 गांव के लोगों से, अपने मत का सदुपयोग करें। एक एक वोट वहां पेटी में पड़ेगा। मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र का जो पर्व है इसको मनाने का समय आ गया है। और हम लोगों ने निस्वार्थ भावना से आपकी सेवा करी है। विकास के तमाम काम है, आज गिनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन हमने जितना हो सका काम हुए। जो नहीं भी हुए हैं, मैं जानता हूं कभी कभी कमी आती है, बिजली की थोड़ी किल्लत आती है, पानी की कमी आती है, उन सब व्यवस्थाओं को हम बेहतर करने का काम करेंगे। लेकिन आपसे निवेदन है कि सारी बातें भूलकर, क्योंकि पंचायत में जब चुनाव होता है तो थोड़ी बहुत खींचतान हो जाती है। एक सरपंच का चुनाव लड़ता है, 4 हारते हैं, फिर वो आपस में मनमुटाव होता है। उन सब बातों को छोड़कर इस हाथ के निशान पर इकट्ठा हो और 36 गांव के लोग हमारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जिताएं। आपकी सेवा में हम लोग पहले भी समर्पित थे और आप आशीर्वाद दोगे तो दुगनी ताकत से आपके बीच सेवा करूंगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। डिजर्विंग कैंडिडेट होगा जो मेहनत धरातल पे कर रहा है। और मैं तो हमेशा युवाओं का पक्षधार रहा हूँ। राहुल जी भी कहते आए हैं, कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन जिताऊँ हूँ, पार्टी के प्रति समर्पित हों, जनता में पकड़ हो, उसी को पार्टी टिकट देगी। देखिए, एक सवाल बार बार राजनीतिक हलकों में चल रहा है कि सत्ता की चाबी कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट साहब के पास और भाजपा के अंदर सत्ता की चाबी जनता के पास होती है। जो जनता के बीच में जाएगा, अपने आप को जनता के बीच में रखेगा, लोगों के दिल दिमाग में राज करेगा, वही व्यक्ति, वही दल जनता की सेवा करने के लायक बनेगा। तो अब चुनाव में ज़्यादा समय नहीं रह गया, लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि जो सरकार पूर्ण बहुमत की दिल्ली में है, जिसके पास 25 सांसद हैं, आज वो अपने आप को अधर में पा रहे हैं। वो निर्णय नहीं कर पा रहे किस दिशा में जाना है। ना तो प्रदेश की जनता को स्पष्ट बता पा रहे हैं वो उनके लिए क्या करेंगे, ना अपने लीडरशिप का वो तय कर पा रहे हैं कौन नेतृत्व करेगा और कौन नहीं करेगा। और जो असमंजस है, जो आपसी विवाद और खिंचाव है, वो भी जनता तक पहुंच रहा है। हमारे यहाँ हम सब मिलकर काम करें कांग्रेस पार्टी में, सरकार और संगठन। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हम पूर्ण बहुमत से। आपका स्वास्थ्य कैसा है? कल आप चेकअप के लिए गए थे, आपका स्वास्थ्य कैसा है? क्या लग रहा है कि कुछ कर पाएंगे? भाई प्रभारी तो पिछले चुनाव में बनाया, कौन बनता लास्ट टाइम चुनाव में बना? सब जनता का प्रभारी बनने से कुछ नहीं होता, पब्लिक निर्णय करेगी किसको वोट डालना। जनता जानना चाहती है आपका स्वास्थ्य कैसा है? कल चेकअप के लिए गए थे आप? जनता का सवाल भाई, औपचारिक घोषणाएं तो पार्टी औपचारिक रूप से करेगी। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, हमारी सबके कार्यकर्ताओं की ये दिली ख्वाहिश है कि जितनी बड़ी जीत पहले यहाँ से कांग्रेस पार्टी की जीती उससे ज़्यादा हो। हम लोगों ने काम किया है जनता के बीच में, और मुझे जो स्नेह और आशीर्वाद गाँव के लोगों ने दिया है उसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। और आने वाले समय में पहले से ज़्यादा बहुमत लेकर पार्टी ऐसी जीत कर जाएगी। 24 में परिवर्तन होता, ठेकेदारों को पेमेंट कर दिया गया, काम नहीं हो गई बात है। ये सारे देखा नहीं है। चुनाव के समय आरोप लगाने को आम बात है, लेकिन जहाँ तक कामों की बात है, मैं समझता हूँ जनता निर्णय कर रही है कि पहले कितने काम हुए, अब कितने काम हुए, केंद्र सरकार ने कितने काम कराए और हमने कितने काम कराए। 24 में अगर परिवर्तन होता तो रेल कितने दिनों में आ जाएगी? 24 में परिवर्तन। देखिए, ये हमारा पुराना कमिटमेंट है, हम लोग करना भी चाह रहे हैं, लेकिन ये ऐसा है, सुनो मेरी बात, डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन, रेलवेज, ये केंद्र सरकार के महकमे हैं। हमसे जो उम्मीद थी हमने पूरा कर दिया। जब मैं केंद्र सरकार में था हमने पूरी कार्रवाई करी थी। अब न जाने किन कारणों से इस पर कार्रवाई आगे नहीं हो पाई है। इसका जवाब तो हमारी सरकार बने तो हम कर ही रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार, आज भी हम कमिटमेंट हैं यार, लेकिन केंद्र सरकार ने जो बेरुखी दिखाई है उसका जवाब जनता देगी। मैं तो उतना कहना चाहता हूँ कि जो परियोजनाएं राज्य सरकार की हैं उनमें कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे मेडिकल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे सड़क बिजली हो। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स हैं उस पर केंद्र सरकार को रुचि दिखानी चाहिए थी, नहीं दिखाई, उसका मुझे बहुत खेद है। महिला आरक्षण पे आपका क्या स्टैंड रहेगा? हमारी पार्टी ने पहले से सपोर्ट किया, इस बिल को हम लोग लेकर आए, हमने पूर्ण बहुमत से बिल को पास करवाने में मदद कर रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि महिला आरक्षण बिल बजाय 10 साल के बाद अब लागू हो। केंद्र सरकार लागू क्यों नहीं कर रही है? कौन रोक रहा है? संगठन के स्तर पे कौन रोक रहा है? महिलाओं को जो उनका अधिकार है बजाय 2030 के, उनको भी मिलना चाहिए। मैं तो तैयार हूँ। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं
हैं प्रारंभ। तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल SSC कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 81041726